जब किसी भी देश में संकट की घड़ी आती है तो सतर्कता बहुत जरूरी है। और ये संकट की घड़ी सिर्फ और सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में है। हर देश तेल गैस के संकट से जूझ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में खड़े होकर बोला कि हो सकता है इस युद्ध के कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाए। तो सब लोगों ने यह समझ लिया कि अब देश में लॉकडाउन लगने वाला है। तो सारे लोग पेट्रोल पंप के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए। 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई घबराएं नहीं, तेल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है, सबको मिलेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा। गैस के लिए भी यही बोला जा रहा है, लेकिन हमारे देश के लोग सुनने को तैयार नहीं है। उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं हमारे देश का विपक्ष। जबकि इस संकट की घड़ी में विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, सबको जनता की सहायता करनी चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, जनता को समझाना चाहिए कि आप घबराएं नहीं। संकट की घड़ी है जरूर, लेकिन तेल गैस पेट्रोल सबको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी नहीं करें। लेकिन हमारे देश का विपक्ष सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। कोई आके बोल दे रहा है कि इस महामानव के कार्यकाल में फिर से देश संकट की स्थिति में जाने वाला है। कोई बोल रहा है देश में गैस खत्म हो गई है, मैंने चूल्हे मंगा लिए घर पर। अब आप देखो, इन राजनेताओं को जनता से आग्रह करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए इस संकट की घड़ी में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। क्या ये ऐसे राजनेता ही देश को तरक्की की राह पर ले जाएंगे या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे? अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, और कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। जय हिंद, जय भारत।